कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर ऑफ ए जनरेटर। तो कंडक्टर ऑफ जनरेटर में कौन सा नियम है जिससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट का पता लगाते हैं? क्रॉक स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड। तो जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और मोटर में हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, लैप बाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ मशीन। लैप बाइंडिंग जो होता है लो करंट एंड लो वोल्टेज, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज, हाई करंट एंड लो वोल्टेज और लो करंट एंड हाई वोल्टेज। तो हम लोग लैप बाइंडिंग का यूज लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं। वेव बाइंडिंग का यूज हम लोग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए करते हैं वेव का। थर्ड क्वेश्चन, रिएक्टेंस वोल्टेज ऑफ ए डीसी मशीन इज ए डैश टाइम्स ऑफ कम्यूटेशन। मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज जो होता है डीसी मशीन का वो कम्यूटेशन का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंडिपेंडेंट, इक्वल टू। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन। तो कौन कौन वाइंडिंग? एक्सिलरी वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, बोथ बी एंड सी। तो डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग और कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग दोनों होता है। वो किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में। फिफ्थ क्वेश्चन, द पिच ऑफ ए वेव वाइंडिंग इज। पिच ऑफ वेव वाइंडिंग का फॉर्मूला क्या है? वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी प्लस वाई एफ डी वाई एफ। तो इसका होता है वाई बी प्लस वाई एफ। Which part of DC motor has the maximum flux? मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पे होता है? पोल कोर, इंटरपोल, लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप। तो ये होता है लीडिंग पोल टिप के पास। डैश रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय ए डीसी मोटर। डीसी मोटर में डैश रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है? ईबी इंटू आई ए। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फॉर ए पोल पी पोल मशीन द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री। तो क्या होता है रिलेशन इसमें? तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है P/2 थीटा मैकेनिकल। यह रिलेशन होता है P/2 इन ए थीटा मैकेनिकल। The EMF of a DC generator depends on dash commutation, speed, frequency, ब्रूस कांटेक्ट ड्रॉप। तो EMF क्या होता है? EB बराबर Z/60, यही होता है EMF का फॉर्मूला। तो कम्यूटेशन पे तो है ही नहीं, स्पीड N है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ब्रूस कांटेक्ट ड्रॉप ये भी नहीं है। यानी हम लोग का ईएमएफ जो ऑफ डीसी जनरेटर डिपेंड्स करेगा किस पे? स्पीड। डिस्क्राइब द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए जनरेटर। ओम्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, फैराडे लॉ। तो इसमें होता है कौन सा? फैराडे लॉ, जिसमें क्या होता है? E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। माइनस किसके कारण लगता है? लेंज लॉ के कारण। The commutator in a DC machine act as a mechanical inverter, mechanical rectifier, current controller, either A और B। इसमें जो कम्यूटेटर होता है इन्वर्टर की तरह भी वर्क करता है, रेक्टिफायर के यानी either। मोटर में जो होता है, मोटर में इन्वर्टर की तरह काम करता है, जनरेटर में
रेक्टिफायर की तरह। किसमें? जनरेटर में रेक्टिफायर। Which of the following expression satisfy the Faraday law of electromagnetic induction? तो जस्ट बताए थे कि E बराबर होता है इलेक्ट्रो माइनस एन डी फाई बाई। Questions. The number of bruces required for a 4-pole lap on DC machine. लैप में क्या होता है? P के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? P का। वेब में क्या होता है? ऑलवेज 2 होता है। तो लैप बाइंडिंग है यानी P, तो कितना है? 4, यानी इसमें ब्रूस कितना नंबर ऑफ ब्रूसेस हो जाएगा? 4। यही वेब रहता था कितना होता? 2। फोर्स ऑन ए कंडक्टर इज, जो फोर्स होता है कंडक्टर का, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, आइदर ऑफ दिस, नॉन ऑफ। तो फोर्स होता है कंडक्टर का यूनिडायरेक्शनल। डीसी मशीन आयरन लॉसेस कॉज। आयरन लॉस क्यों होता है? हीटिंग इन ए कोर, बिल्कुल सही है। लॉसेस इन इफिशियंसी, लेस इन इफिशियंसी, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वेरिएशन। इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। The nature of EMF induced in the armature of a DC generator is dash and is converted into by means of split. इसमें हो जाएगा AC और DC, ऑप्शन बी। डीसी मशीन वाइंडिंग आर, जो डीसी मशीन का वाइंडिंग होता है वो फुल पिच, शॉर्ट पिच, आइदर ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो डीसी मशीन का जो वाइंडिंग होता है फुल पिच होता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी इन ए सिंप्लेक्स 4-पोल वेव बाइंडिंग? तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है? वेव बाइंडिंग में ऑलवेज 2 होता है। लैप में क्या होता है? ए बराबर पी होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। Which of the following limits the output of a rotating electrical machine? लिमिट कौन करता है इलेक्ट्रिकल मशीन का? साइज ऑफ द मशीन नहीं, टेम्परेचर राइज। सबसे मेन होता है टेम्परेचर राइज। पेरिफेरल वेलोसिटी नहीं होगा, नॉन ऑफ द एबव। व्हाट इज द ईएमएफ जनरेटेड पर पाथ इन ए सिंप्लेक्स वेव ऑन डीसी जनरेटर? वेव ऑन डीसी जनरेटर, तो इसमें क्या होगा? अभी जस्ट देखे थे डीसी जनरेटर में ईजी बराबर हो जाएगा एन पी 5 जेड बाई 60। जब वेव वुंड है तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 2।